बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबका? होपफुली कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आई थिंक कि पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में जो है वो वेदर चेंज होने लग पड़ा है, बट हमारे सिटी इस्लामाबाद में मौसम जो है वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा जल्दी हो जाता है। इसलिए हमें ठंड से बचने की और विंटर की जो क्लीनिंग होती है उसकी प्रिकॉशंस जो है हम पहले ही कर लेते होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर बाद में इस तरह की क्लीनिंग और विंटर की जो भी हमने तैयारी करनी होती है वो फिर हमसे नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी फ्रीज़ वाली हो जाती है। तो इसलिए हम सारी क्लीनिंग और जितनी भी हमारी प्रिपरेशंस है वो हम सब पहले कर लेते हैं। ऑलमोस्ट अक्टूबर के एंड तक जो है वो हम अपनी ये सारी प्रिपरेशंस जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ टिप्स और कुछ जो है वो प्रिपरेशन शेयर करूंगी कि मैं सबसे पहले जो है वो क्या क्या करती हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सबसे पहले जो है वो अपनी गर्म बेडशीट्स निकाली हैं। उनको मैंने जस्ट जो है वो सनलाइट की हीट लगवा ली थी, ताकि अगर कोई बग्स वगैरह उसके अंदर हो तो वो निकल जाए, क्योंकि मैं वॉश करके ही रखती होती हूँ। वो वॉश थी, बट बग्स फ्री करने के लिए फिर मैंने उसको सनलाइट लगवाई थी। इसी तरह मैंने कुछ विंटर के ड्रेसेस भी निकाल के उनको जो है वो सनलाइट पे डाल दिया था, ताकि जो है वो उनको धूप भी अच्छे से लग जाए और वो बिल्कुल बग्स फ्री हो जाए। और यहाँ पे मेरा रूम जो है वो नीट है, और विंटर में मोस्टली जो है वो मैं अपना सेंट्रल मैट जो है वो रूम में बिछा देती हूँ, क्योंकि हमारी टाइल्स हैं, जिसकी वजह से टाइल्स ठंड में इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और हमारा घर भी टॉप पे है तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए मैं अपने रग्स जो हैं, मेरे पास जितने भी रग्स हैं वो मैंने सब वॉश करवा के उनको रख दिया था, और साथ ही मैंने बच्चों के ब्लैंकेट्स और इस तरह की अपनी जितनी भी गर्म क्विल्ट थी उनको सबको निकाल के एक एक दफ़ा मैंने उनको ग्रिल पे बाहर धूप में डाल दिया था। विंटर में मोस्टली जो है वो डोर्स बंद रखते हैं हम भी, और ऑलमोस्ट सब घर के डोर जो होते हैं वो क्लोज़ होते हैं। इसी वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट जो है वो घरों में नहीं आती। इसलिए विंटर में हमें एक ये बेनिफिट होता है कि हम अगर इसकी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं तो पूरा वीक जो है वो हमें ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। डीप क्लीनिंग वैसे भी मैं समर में 10 डेज़ बाद करती हूँ, बट विंटर में तो फिर मुझे 15 डेज़ बाद भी मैं कर लूँ तो डजेंट मैटर, मेरा घर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। देखिए आज मैंने इसकी सारी जो है वो क्लीनिंग करवाई है, सामान एक एक चीज़ को उठा के सारा नीचे से नीट करवा दिया है। तो अब जो है ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फिर नवंबर के एंड तक ही मैं फिर इसको ज़्यादा जो है वो नीट करूँगी। एज़ विंडो जो है वो क्लोज़ होती हैं विंटर में भी, और जैसे हमारी रेन होती है या फिर ठंड आती है तो हम अपने डोर जो है वो सब क्लोज़ रखते हैं। विंडोज़ तो मैं वैसे भी नहीं खोलती, ना समर में ना विंटर में, इसलिए भी मैंने सोचा कि चलें कर्टन के पीछे विंडोज़ में मैं ये लाइटिंग जो है वो सेट करती हूँ, क्योंकि मुझे लाइटिंग बहुत पसंद है एज़ यू नो। और जब शाम होती है तो ये लाइटिंग घर में इतनी अच्छी लग रही होती है, बाहर से जब देखें तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। यहाँ पे मैं बड़ी एक्साइटेड होके लाइटिंग जो है वो सेट कर रही थी, बट जिस एक्सटेंशन बोर्ड में मैंने इसको लगाना था, अटैच करना था, बट वो एक्सटेंशन बोर्ड जो थी वो जली हुई थी। उसका स्विच जो था, जस्ट उसका स्विच जो था वो ख़राब था। तो यहाँ पे मैंने सेट करके रख तो दिए थे, बट फ़हीम ने कहा कि मैं इसका जस्ट स्विच ले आऊँगा तो वो फिर मैं आपको ठीक कर दूँगा। तो देन इंशाल्लाह फिर मैं इसको ऑन करूँगी, अदरवाइज़ मैं आपको ऑन करके इसको दिखाती। इसकी बहुत प्यारी लुक आती है जब हम बाहर से देखते हैं अपनी विंडो को। रीच कनात के ब्लैंकेट जो हैं वो आज मैंने वॉश करके यहाँ ग्रिल पे ठहरा दिए हैं, क्योंकि जब जैसे ही अब मौसम चेंज होगा, वेदर चेंज होगा, तो धूप बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी धूप नहीं होती। इसलिए फिर मैं ये काम बहुत पहले कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में आपके 3 डेज़ 4 डेज़ भी लग जाते हैं जब सनलाइट नहीं होती, तो फिर इस तरह की क्विल्ट और गर्म स्टफ़ जो है वो ड्राई जल्दी नहीं होते। और जी यहाँ पे मैंने चेयर्स भी रख दी हैं, बच्चों की भी अपनी, और हम मोस्टली जो है यहाँ पे बैठ के नाश्ते के बाद चाय पी लेते हैं। तो बस इसी तरह फिर मैंने थोड़ी सी बाहर सेटिंग भी कर ली थी। और आज मैं लंच में बना रही थी चिकन आलू, और चिकन को सबसे पहले मैंने जो है वो रोस्ट किया था। ऐसे नहीं, पहले मैं जस्ट इसको फ्राई करके और इसका शोरबा बना के उसमें आलू ऐड करती थी, बट आज मैंने जो है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मैंने इसका बनाया है। चिकन को मैंने बहुत अच्छे से, बहुत जो है वो रोस्टेड तरीके से रोस्ट किया था, फिर देन इसमें मैंने आलू ऐड करके जो है वो फिर इसका आलू चिकन का साना बनाया था। तो फ़हीम कहती कि आज इसका टेस्ट क्यों मुझे चेंज हो, इतना अच्छा लग रहा है। आज के चिकन आलू में मैं दही बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मैं दही ऐड करती होती हूँ। और जस्ट मैंने एक टमाटो को कट किया और वो इसमें ऐड किया, और मैं घर का मसाला यूज़ करती हूँ।
मेरी सिस्टर जो है उन्होंने मुझे साबित जो है वो लाल मिर्च भेजी थी, जो कि उनकी अपनी ज़मीन की साबित मिर्चें हैं। और उसको फिर हमने बड़े अच्छे से जो है वो ग्राइंड करके और उसका अच्छा सा जो है लाल पाउडर बना के यूज़ करते हैं। तो इसकी स्मेल इतनी, इसकी फ्रेगरेंस इतनी प्लेजेंट होती है, बस दिल करता है कि जैसे जैसे सालन बनता जाए और साथ साथ मैं इसको खा भी लूँ। ऑफ कोर्स के देसी चीज़ों की और घर की मसालों की जो है वो अपनी बात होती है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। अब देखिए मेरा चिकन कितना मज़े का, कितना यम्मी जो है वो रोस्ट हो चुका है। तो बस अब मैं इसमें हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड करूँगी और बस फिर मेरा चिकन जो है वो रेडी है। तो आप इस तरीके से ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और ये बहुत मज़े का, बहुत यम्मी बनता है। और जी यहाँ पे मैं हुदा और अरीज और कायनात के जो है वो मोटे ड्रेसेस जो थे, जितने भी इस विंटर के स्टफ़ थे, वो सारे निकाल रही थी और यहाँ पे देख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बच्चों का पता ही नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने हुदा के ये ड्रेसेस निकाले और ये इतने छोटे छोटे, इतने क्यूट जो है ये हुदा को ड्रेसेस बहुत छोटे हो चुके हैं, बट मैं इसको फिर भी इस ईयर थोड़े थोड़े पहनाऊँगी। ये ड्रेस तो मैंने बिल्कुल अब रिसेंट लिया है। तो ये वाले ड्रेसेस जो थे ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे, जो कि अब हुदा को छोटे हो गए हैं। तो खैर ये वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि हम बहनों के और माशाल्लाह भाइयों की बेटियां जो हैं वो हम लोग एक दूसरे के साथ ड्रेसेस जो हैं वो अगर अच्छी कंडीशन में हो तो हम एक्सचेंज करके अपने बच्चों को पहना लेते हैं। वरना इस तरह हमारे ड्रेसेस बच्चों के इतने एक्सपेंसिव हम लेते हैं तो इस तरह वो वेस्ट भी नहीं होते। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी शेम फील नहीं करती कि अगर मेरी बेटी को, मेरी भांजी का ड्रेस अगर आ गया है, मेरी सिस्टर ने भेज दिए हैं उनके ड्रेसेस एक एक दफ़ा के पहने हुए, तो मैं ना पहनाऊँ, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं करती। मैं ज़रूर पहनाती हूँ, क्योंकि देखिए जब हम इतना एक्सपेंसिव जो है वो ब्रांड की चीज़ लेते हैं बच्चों के लिए और वो बच्चा 1 ईयर पहने और उसके बाद उससे छोटी हो जाए तो फिर वेस्ट करने को बेदिल नहीं करता। इसलिए फिर मैं भी अपने बच्चों के छोटे कपड़े जो है वो सिस्टर को भेज देती हूँ या भाई की बेटी को भेज देती हूँ। लाइक उनकी भी अगर बेटी मिनसा के कपड़े छोटे हो जाएं तो वो मुझे अगर हुदा के लिए भेज दे तो मैं ज़रूर पहनाती हूँ और मुझे खुशी होती है। क्योंकि आजकल जितनी पाकिस्तान में महंगाई है तो उस हिसाब से मैं तो इस चीज़ को कभी भी बिल्कुल भी शेम फील नहीं करूँगी कि मेरी बेटियाँ जो है वो अपनी कज़न के ड्रेसेस पहने। यहाँ पे अभी भी इतना ज़्यादा स्टफ़ रखा हुआ है। कुछ समर के ड्रेसेस भी मैंने यहाँ पे रख दिए थे और अभी जो वेस्ट थी, कैप्स थी, सॉक्स थी, वो निकालने वाली थी, तो अभी उनको मैं निकाल के सनलाइट लगवा लूँगी। तो इसी तरह फिर मेरा काम जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिटी में ऐसा होता है कि वीक में 1 डे अगर सन निकला है तो बाकी 6 डेज़ जो है वो क्लाउडी होता है। इसलिए हमने अपने जितने भी मोटे मोटे स्टफ़ की चीज़ें होती हैं, गर्म स्टफ़ की चीज़ें होती हैं, तो वो हम उनको टाइमली जो है वो धूप लगवा लेते हैं, ताकि बाद में वो धूप नहीं लगती। क्योंकि विंटर में जो धूप निकलती है वो बहुत ही कम हीट वाली होती है, जिससे हमारे स्टफ़ में सपोज़ कि अगर बग्स हों या फिर छोटे कोई कीड़े आ जाएं तो वो नहीं मर सकते। लाइक दिस कि इसी तरह फिर मैं यहाँ पे बच्चों की दराज भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये सारा जो है वो मिस कर देते हैं। हेड बैंड्स कहाँ रखने होते हैं, कहाँ रख देती हैं। तो बस इनकी जो सारी अरेंजमेंट थी ये भी मैं साथ साथ सेट कर रही थी। और यहाँ पे जो ठंड पड़ती है उसमें फिर यही होता है कि फिर बंदे को ना कुकिंग के अलावा किसी काम करने का भी दिल नहीं करता। तो फिर इसी तरह मैं अपने टाइम मोस्टली जो मैं अपनी विंटर की क्लीनिंग है, विंटर की सेटिंग है और इस तरह की जो सेटिंग चेंज करनी होती है, दराज़ें नीट करनी होती हैं, वो मैं टाइमली अक्टूबर के मंथ में आलमोस्ट कर लेती होती हूँ। लाइक दिस कि मैं अपनी जितनी भी बच्चों की मेडिसिन है, सबसे पहले मैं इनकी वो एक्सपायरी चेक करती हूँ। अगर कि इनकी 1 ईयर तक एक्सपायरी डेट है तो फिर मैं इनको रख देती हूँ। जो थोड़े सा टाइम के लिए हों तो उनको मैं बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देती, चाहे वो 2 to 3 मंथ्स के लिए भी हों, क्योंकि पता ही नहीं चलता फिर विंटर में। तो इसी तरह फिर आज मैं ये सारी मेडिसिन भी अपने बॉक्स में अरेंज कर लूँगी, क्योंकि बच्चों का भी पता नहीं चलता कब बच्चे बीमार हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 जो मेडिसिन थी वो एक्सपायरी होने वाली थी, अभी एक्सपायर हुई नहीं थी, बट मैं इनको अभी भी फिर डस्टबिन में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने अपनी कवर्स को देखा, यहाँ पे मेरे कुछ जो लॉन के ड्रेसेस थे वो अभी तक हैंग थे, जिनको मैंने नहीं पहना था। तो बस अब मैं इनको जो है वो निकाल के फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख दूँगी और यहाँ पे फिर अपने विंटर के जो ड्रेसेस हैं, लीलन के जो भी मेरे स्टफ़ हैं, वो निकाल के वो अब प्रेस करके हैंग कर दूँगी। और ये भी मेरा लॉन का ड्रेस है, बस अभी इसको फ़ोल्ड करने का दिल नहीं कर रहा था। ये मेरा इतना अच्छा ड्रेस है, मेरा दिल कर रहा था इसको एक दफ़ा पहन लूँगी, देन इसको फिर मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। अभी इसको एक दफ़ा चांस दूँगी। एक ही दिन मैं सारे काम नहीं करती, अपने सारे काम जो है इसी तरह के वो स्लोली स्लोली कर लेती हूँ।
ऑल दो कि मुझे 1 वीक भी लग जाए तो डज़न्ट मैटर, बट ये है कि फुल जब विंटर पीक पे होता है उससे मेरे पहले जो है वो काम सारे वाइंड अप हो जाते हैं। ये ड्रेस भी मैंने प्रेस करके ठहरा तो दिया था, बट अभी इसको भी पहनने का टाइम नहीं आया था, बट इसको अब फोल्ड करके अच्छे से कबर्ड में रख दूँगी। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट समर में इसको मैं पहन लूँगी। तो बस ये भी काम मेरा डन हो गया। बच्चों के स्टफ़ भी मैंने निकाल लिए, उनको भी मैंने जो है वो धूप में डाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने उनको कबर्ड में अरेंज कर दिया था। अब अपने भी मैंने समर के तो फ़ोल्ड करके रख दिया, विंटर के निकालूँगी और उनको भी फिर कल के दिन फ़ोल्ड करके फिर कबर्ड में यहाँ पे सेट कर दूँगी। कभी भी आप अपनी सारी तैयारी, सारी क्लीनिंग जो है वो एक दिन ना किया करें, क्योंकि बंदा थक भी जाता है और फिर बर्डन सा रहता है कि हमने इतना काम किया, तो साथ-साथ फिर और काम नहीं हो सकते। घर की कुकिंग बाकी चीज़ें जो है वो फिर स्किप हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे रात का टाइम था, इशा का टाइम था और घर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नीट है। और यहाँ पे डोर मैं क्लोज़ कर दूँगी क्योंकि अब यहाँ पे ठंड आना स्टार्ट हो जाती है रात को। तो बस इसी तरह फिर मेरा काम जो है वो जल्दी-जल्दी डन हो जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें कि मैं इतनी जो मेहनत करती हूँ आपके लिए, इतने अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाती हूँ, तो वो आपको कैसे लगते हैं। मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर मोटिवेट किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ मैं। और यहाँ पे रात का टाइम था और मैं एज़ अ स्नैक जो है वो मेरे पास 4 नगेट्स पड़े हुए थे जो कि मैंने घर में पहले से बना के रखे हुए थे। होममेड थे ये, चिकन और वेजिटेबल के नगेट्स थे। इनको बस मैं फ्राई कर लूँगी और रात में जस्ट जो है वो टी के साथ मैं इसको खा लूँगी। 4 नहीं खाऊँगी मैं, बिल्कुल भी 4 नहीं खाऊँगी। जस्ट मैंने 1 खाया था। 1 हुदा ने, 1 अरीज़ ने और 1 कायनात ने। फ़हीम अपना खाना जो है वो ऑफ़िस से करके आए थे, अपना ऑफ़िस में उन्होंने डिनर किया था, इसलिए आज फ़हीम ना ही मेरे साथ फ़हीम ने चाय पी, ना ही कोई स्नैक्स लिया, इसलिए मैंने आज अपने लिए अकेली चाय भी बनाई और स्नैक्स भी बनाए। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तो बहुत सारे लाइक्स भी ज़रूर दीजिएगा, तो ताकि जब मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो फिर दिल भी करता है कि बहुत अच्छी सी व्लॉगिंग करें। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर अवेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।